नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर से राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आपके सामने लाया हूं। और जो ये वीडियो है, हम लगातार एक सीरीज़ चला रखी है राजस्थान सीईटी परीक्षा को किस तरह से पास करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यानी कि पार्ट वाइज हमने लगातार वीडियो इसके डाल रखे हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसको भी आप जाके देखें। उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ जो आपकी तैयारी है उसके अंदर इसके देखने के बाद में हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो डाले थे इस सीरीज़ में, तो वहाँ पे लगातार आपके जो कमेंट है वो आ रहे थे कि मैथ को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस है वो आप कर लेंगे, लेकिन मैथ को लेकर आप सभी के बीच में और विशेष तौर से जो 12th लेवल सीईटी है उसके जो उम्मीदवार है उनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी एक डर है कि मैथ को किस तरह से पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मैथ को कैसे और कहाँ से पढ़ना है, और साथ ही बात करेंगे कि जो आपकी मैथ है उसके कितने सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से जो आप है उसको मैथ को पढ़ सकते हैं। तो छोटा सा ही वीडियो रहेगा, वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी से रिगार्डिंग और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो आपको लगातार मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो ये है दोस्तों आपके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, और उसके बाद में जो आपका है ये 12th लेवल का सिलेबस। अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो दोस्तों जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है उसके अंदर आधे टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं और आधे मैथ के हैं, यानी कि जो मैथ है, मैथ और रीजनिंग का जो रेशो है वो आधा आधा है। और अगर बात करें कि आपके 12th लेवल सीईटी की, तो उसके अंदर दोस्तों जो मैथ है उसका रेशो ज़्यादा है, यानी कि 90% से ज़्यादा आपके मैथ के सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे और रीजनिंग के जो सवाल है वो इसके अंदर कम पूछे जाने की संभावना है, जैसा सिलेबस में जो मेंशन किया गया है उसके आधार पर। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अपने पेपर में, उसका निर्धारण उसके वेटेज से किया जाता है। तो अगर वेटेज की बात करें तो दोस्तों दोनों ही लेवल का जो सीईटी है उसके अंदर मैथ और रीजनिंग के जो सवाल है आपके 30 से लेके 40 जो सवाल है वो पूछे जाने की संभावना है, यानी कि 30 से 40 जो आपके मैथ और रीजनिंग के सवाल है वो मिला के पूछे जाएंगे। अब अगर लेवल वाइज बात करें तो दोस्तों जो आपके ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर रीजनिंग और मैथ दोनों के आधे आधे सवाल, यानी कि 30 से 40 सवाल के जो आधे सवाल हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि 15 से 20 जो सवाल है वो ग्रेजुएशन लेवल में रीजनिंग के आएंगे और 15 से 20 ही आपके जो है वो मैथ से पूछे जाने की संभावना है। और साथ ही जो ग्रेजुएशन लेवल की मैथ है वो आपके थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो 12th लेवल का सिलेबस है उससे आसान है, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। अब बात करें 12th लेवल सिलेबस की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है 90% सिलेबस इसका मैथ ही का है, तो इसमें ज़्यादा सवाल भी आपके मैथ से ही पूछे जाएंगे, यानी कि 30 से 40 सवाल जो मैंने बताए हैं उसमें से अधिकांश सवाल आपके मैथ से पूछे जाएंगे। और मैथ भी ऐसा है दोस्तों जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर दिया गया है उसके अंदर से आप केवल एक जो पॉइंट है अंकगणित वाला वो लगभग आपने पढ़ रखा होगा, बाकी सभी लगभग आपके लिए नहीं होगी। तो इनको किस तरह से पढ़ना है तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो 12th लेवल है उसी को रिगार्डिंग ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैथ को किस तरह से पढ़ना है, तो इसके मैं 3 चरण बताने वाला हूँ कि आपको मैथ किस तरह से पढ़नी है, क्योंकि ऐसा है 12th लेवल के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत आ रही है और सिलेबस भी उनके ही ज़्यादा जो मैथ है वो है, तो मैथ को आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन किस तरह से पढ़ना है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 3 चरण मैथ को पढ़ने के हैं। तो सबसे पहला चरण तो ये है कि आपको यूट्यूब का सहारा इसके अंदर लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी कोर्स आपको इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपने एक बार पैसे काट दिए और जैसे ही आपने कोर्स खोला और पता लगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी आपको लैंग्वेज या जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपका जो पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सीधा यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए जो भी टॉपिक है, जैसे कोण और उनके माप, ये सर्च कीजिए और उसके बाद में किसी भी टीचर की जो आपके समझ में आती है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। यानी कि पहला चरण तो आपके है कि यूट्यूब का सहारा लें। उसके बाद में आपको बुक पढ़नी है। देखिए, बुक मैं पहले इसीलिए बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बुक से लगभग आप सभी ने लगभग तो पढ़ ही लिया होगा, और बुक से सीधा जो मैथ की प्रश्नावलियाँ हैं ये वो पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए कठिन रहेगा। तो पहले आप यूट्यूब से सहारा लें, उसके बाद में जो मैथ है वो बुक की मदद से आप हल करें। यानी कि 2 चरण हमने बात कर ली, एक तो पहला यूट्यूब, दूसरा है फिर आपको बुक में से उस टॉपिक के जो सवाल है वो प्रैक्टिस करने हैं।
और तीसरा है दोस्तों प्रैक्टिस मॉडल पेपर। यानी कि वर्तमान में अगर बात करें कुछ चैनल है, जैसे मैं एक चैनल का नाम आपको बता रहा हूँ, राजस्थान अड्डा 24/7। इस चैनल के इस नाम से एक चैनल है जो कि CET के मैथ के जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर मॉडल पेपर करवा रहा है। तो उसको आप देख सकते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है और साथ ही जो आपकी स्पीड है वो भी इससे बन सके। तो मैंने 3 चरण आपको मैथ के बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्री और कम समय में जो आप है वो मैथ का अधिकांश पोर्शन है वो क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ 100% सिलेबस ही आप पढ़ लेंगे, लेकिन अधिकांश जो आपका हिस्सा है वो मैथ का इससे कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले आपको यूट्यूब से पढ़ना है, उसके बाद में आपको बुक से हल करना है, और तीसरा है आपको यूट्यूब से जो आपके प्रैक्टिस मॉडल पेपर है वो हल करने। तो ये दोस्तों मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।